ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। येन बंधम च मोक्षम च जीवाणं गतिरागतिम आया भावम च जानाई सा विद्या दुख मोयणी। दुख मुक्त करने वाली विद्या कौन सी है? कि जिससे व्यक्ति बंध और मोक्ष को जान ले। बंध है, समस्या है, बंध को आज की भाषा में कहूँ तो कहो समस्या है, और मोक्ष है, तत्व की भाषा में कहूँ तो बंध और मोक्ष, कर्म का बंध और संसार से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति। और व्यवहार की भाषा में कहूँ तो बंध का मतलब समस्या, मोक्ष का अर्थ है समस्या से छुटकारा पाने का उपाय, छुटकारा हो जाना। जो इसको जाने वह विद्या दुख मोचनी विद्या है। तुम जानते हो समस्या किसने पैदा की, दुख किसने पैदा किया? तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो, दुख से छुटकारा पाना चाहते हो, पर पहले ये बताओ कि दुख पैदा किसने किया? इसका उत्तर दो। उलझ गया दुखी। गुरुवर, मैंने तो दुख कोई पैदा नहीं किया, कोई समस्या मैंने तो पैदा नहीं की। तो कहा समस्या पैदा तुमने ही की है। तुम केवल ये आजीविका की विद्या पढ़ते रहे, कभी समस्या और समाधान की विद्या को तुमने नहीं पढ़ा। तुमने ही तो दुख पैदा किया है। अगर तुम उसके साथ साथ समस्या के स्रोत को पढ़ते कि समस्या कहाँ से पैदा हो रही है, और तुम इस बात को पढ़ते कि समस्या से छुटकारा पाने का उपाय क्या है, ये दुख मोचनी विद्या को साथ में पढ़ते, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होता। बड़ी कठिनाई है व्यवहार में। जब तक व्यक्ति धन का अर्जन नहीं करता, चारों तरफ से उस पर आक्रोश की वर्षा होती, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो। मैंने भी अनेक बार सुना, अनेक लोगों ने कहा कि हमने तो इतने वर्ष लगाकर पढ़ाए, इसको पढ़ाया, इतना खर्चा किया, और अब 5 पैसा भी हमें नहीं दे रहा है। सारा आक्रोश हो जाता है उस पर। लोग ये नहीं देखते कि पढ़ाई की या नहीं, ये देखते हैं कि पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। अगर वह विद्या साथ में हो कि समस्या कौन पैदा कर रहा है, तो वह व्यक्ति कौन है कि जिसमें एक लगन नहीं बनी, एक प्रयत्न वैसा नहीं हुआ कि जैसा होना चाहिए वह असफल होता है। सम्यक प्रयत्न नहीं, प्रयत्न या तो गलत होता है, विवेक पूर्वक नहीं होता, सही समझ से नहीं होता, तो वहाँ दुख पैदा होता है। समस्या को समझ लो और मान लो कि तुम ज़्यादा धन नहीं कमा सकते, तो फिर
आक्रोश आएगा, उस आक्रोश को भी तुम झेल सकते तो तुम्हें दुख नहीं होता। तुम न तो धन का अर्जन कर रहे हो और न पारिवारिक जनों की ओर से आने वाले आक्रोश को सहन कर रहे हो, तो दुखी होना स्वाभाविक है। पारिवारिकों का आक्रोश आ रहा है तो तुम यह चिंतन करो कि मैं कोई ऐसी विद्या धन कमाने की नहीं सीख सका जिससे धन कमाऊं, या कोई योग नहीं है, संयोग नहीं है। बिना संयोग के मैं कैसे करूं? संयोग भी होता है, संयोग, क्योंकि अगर संयोग है उसमें भी आदमी उलझ जाता है। एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि संयोग जानते हो? कहाँ जानता हूँ कि एक संयोग होता है, कोई स्थिति बन जाती है, कहते संयोग था, ऐसा हो गया। तो इसका कोई उदाहरण दो। अब अगर सही उदाहरण देता तो वह दुखी नहीं होता। उदाहरण ऐसा दे दिया जो नहीं देना चाहिए था तो दुख भी पाना पड़ा। उदाहरण दे दिया कि मास्टर साहब, आपका और आपकी पत्नी की शादी एक साथ हुई थी, एक दिन हुई थी, यह भी संयोग की बात। मास्टर गुस्से में आ गया, एकदम गुस्से में आ गया कि मूर्ख, तुझे यही संयोग का उदाहरण मिला, पिटाई शुरू कर दी। अब संयोग का उदाहरण देना था, अगर यह विवेक होता कि मुझे कौन सा उदाहरण देना चाहिए, यह भी कह सकता था, परंतु सीधा उदाहरण दिया जो व्यक्ति की भावना पर चोट पहुंचाता था। दुखी बन गया। दुखी क्यों बनता है, इस पर विचार करें कि दुखी बनने का कारण क्या है, तो बात पूरी समझ में आती है कि आदमी उस विद्या को नहीं पढ़ सका जिससे कि वे न दूसरे को दुखी बनाए, न दूसरे पर चोट करे और न स्वयं दुखी बने। वह विद्या है बंध और मोक्ष की विद्या, यानी अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या गीता का एक बहुत सुंदर है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सब विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या कौन सी है कि अध्यात्म विद्या। और ये बात आज प्रमाणित हो रही है। आज जो बड़े बड़े लोग हैं वे अध्यात्म की ओर झुक रहे हैं। उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े बौद्धिक हैं, बड़े बड़े पत्रकार और साहित्यकार हैं, विद्वान लोग हैं, अध्यात्म की ओर झुक रहे हैं। इसका कारण कि दुख मोचनी विद्या अध्यात्म के सिवाय कोई दूसरी नहीं है। यह दुख मोचनी विद्या है कि जिसे पढ़कर आदमी जटिल परिस्थिति में भी सुखी रह सकता है, दुख का अनुभव नहीं करता। हमने देखा कि एक जटिल परिस्थिति आई, कठिन परिस्थिति मुनि मधुकर जी के सामने, पर आज देखा कि उन कोई दुख व्यक्त नहीं किया। यह अध्यात्म विद्या का ही प्रभाव है, जो ये मानते हैं कि अब ठीक हो गया, ठीक हो गया, यह सुख देने की बात है, पर ठीक नहीं हुआ, यह दुख देने वाली बात नहीं सुनी। बस सब ठीक है, आपकी कृपा से ठीक है, सब ठीक हो गया। क्योंकि जिस व्यक्ति में अध्यात्म की चेतना जागृत होती है वह जटिल परिस्थिति का बखान नहीं करता, वह समाधान का बखान करता है कि समाधान हो गया। दुनिया में कुछ होता रहता है, अब किस किस का बखान करें, दुख का रोना कब कब रोएंगे। अगर यह जीवन इतना कीमती जीवन दुखड़े का रोना रोने के लिए ही है तो दुनिया बहुत खराब है। ऐसी दुनिया हमें नहीं चाहिए। आदमी दुख का रोना न रोए, ये खोजे कि सुख का स्रोत क्या है, दुख का समाधान क्या है। हमें हमेशा समस्या का समाधान खोजना है। मैं मानता हूँ बंध और मोक्ष, इन दोनों का ज्ञान कराने वाली विद्या दुख मोचनी विद्या है। यह बंध और मोक्ष शब्द इतने महत्वपूर्ण है। आदमी बंधता है, वाणी का विवेक नहीं तो बन जाता है, कार्य का विवेक नहीं तो बंध जाता है, चिंतन सही नहीं तो भी बंध जाता है।
न जाने कितने बंधनों से आदमी बंधता है और वे उससे छुट्टी भी नहीं पा सकता। अपनी अविवेकशीलता के कारण बंध जाता है। आदमी में इतना विवेक हो कि बोले पर बंधे नहीं, काम करे पर बंधे नहीं, मुक्त रह सके, स्वतंत्र रह सके। वह विद्या अध्यात्म की विद्या है। व्यवहार में तो ऐसा होता है कि आदमी कटु बोलना जानता है, झूठ बोलना भी जानता है, अप्रिय बात कहना भी जानता है, व्यंग करना भी जानता है, ये सब जानता है, पर दूसरे को प्रसन्न रखना नहीं जानता। अपनी वाणी से भी और अपने कार्य से भी। अपने कार्य से प्रसन्न कोई व्यक्ति कब बनता है कि कठिन स्थिति हो और उसमें सेवा का प्रसंग आए तो व्यक्ति सहज प्रसन्न होता है कि मेरी कितनी अच्छी सेवा की। प्रसन्नता का स्रोत क्या है कि जब व्यक्ति कठिन स्थिति में होता है और दूसरे लोग उसका सहयोग करते हैं, एक अज्ञात प्रसन्नता पैदा होती है, अनजानी प्रसन्नता होती है। मिलता कुछ नहीं पर सब कुछ मिल जाता है कि मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। यह प्रसन्नता, यह कार्य की प्रसन्नता है। पास में हो और सेवा अगर ठीक न हो तो प्रसन्नता तो गायब, पता नहीं और क्या क्या सुनने को मिल जाता है। बहुत बड़ी बात है सेवा, यानी अपना विसर्जन करना। बड़ा कठिन होता है अपना विसर्जन, अपनी सुविधा का और अपने स्वार्थ का विसर्जन करना, दूसरों के लिए खपना बहुत बड़ी बात है। आदमी में इतनी स्वार्थ की मनोवृत्ति है कि वह विसर्जन करने की बात आती नहीं है। लड़का आया और पिताजी आज तो लॉटरी में रुपया लगाना है, मुझे 1 रुपया दो। पिता ने दे दिए। जाने लगा तो पिता बोला कि तुम ले जा रहे हो, रुपया लगाओगे और मानो कि तुम्हें 5 लाख रुपया मिल जाएगा तो क्या करोगे? पिताजी चिंता मत करो, आपका 1 रुपया पहले लौटा। कितना स्वार्थ होता है आदमी में, स्वार्थ होता है। दूसरों के लिए विसर्जन करना कोई जानता नहीं है। उस स्थिति में अपनी सुविधा का विसर्जन, अपने समय का विसर्जन, अपनी शक्ति का विसर्जन, सब कुछ करते हैं तब कोई सेवा बनता है। इसीलिए कहा गया कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। ये सेवा धर्म परम गहन है और योगी लोग और बात को तो बता देते हैं, पर सेवा धर्म की व्याख्या करना शायद योगियों के लिए भी कठिन बात है। यह एक विसर्जन है और मैं मानता हूं कि किसी भी संगठन के लिए, संगठन को चिरजीवी बनाने के लिए जो कोई सबसे बड़ा साधन है वह है सेवा। जिस संगठन में सेवा ठीक नहीं होती वहाँ कोई आना पसंद भी नहीं करता। जाकर करूँगा क्या, दुख पाऊँगा। हमने देखा जब आचार्य तुलसी यही कांठा में विहार कर रहे थे तो किसी साध्वी को देखा, आचार्यवर ने पूछा, आई थी दर्शन करने, पूछा कि क्या कैसे है? बोली महाराज क्या बताऊँ, बीमार हो गई, सब छोड़कर चले गए। ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, बड़ी जटिल स्थितियाँ बनती है। आचार्य भिक्षु ने प्रारंभ से ही व्यवस्था की थी। जो मर्यादाएं बनाई, जो व्यवस्थाएं की, उनके साथ एक बड़ी मजबूत मर्यादा है सेवा करने की, कि सेवा करो, सेवा की व्यवस्था। और सेवा जो नहीं करते हैं उनके लिए बड़ा कड़ा विधान भी किया। मैंने स्वयं देखा, पूज्य कालूगणी का अंतिम समय, स्वर्गवास होने से कुछ दिन पहले अस्वस्थ थे। उस स्थिति में भी पता चला कि एक मुनि है और मुनि मगन जी अस्वस्थ हैं और वह मुनि उनकी सेवा नहीं कर रहा है। तो पूज्य कालूगणी ने कहा क्या करूं, मैं यहाँ हूँ। फिर मुनि तुलसी से कहा कि ऐसे साधु को जब आए तो संग से अलग कर देना।
जो संघ में रहकर संघ के साधुओं की सेवा नहीं करता, उस साधु को गण से अलग कर दिया जाए, संघ में नहीं रखा जाए। तो इतना बड़ा महत्व हमारे धर्म संघ में सेवा को दिया गया। और जब सेवा करने वाले सेवा करते हैं और वह सारी बात सुनते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि वे आचार्य भिक्षु की आराधना कर रहे हैं। आचार्य हेमचंद्र ने कितना सुंदर लिखा कि बीतराग सपर्यात तवज्ञा पालनम परम। बीतराग आपकी पूजा करने की अपेक्षा आपकी आज्ञा का पालन करना श्रेष्ठ है। कारण कि आज्ञा रद्धा विरद्धा च शिवाय च भवाय च। आपकी आज्ञा का आराधन करने वाला आराधक होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, और आज्ञा की विराधना करने वाला विराधक होता है और वह संसार भ्रमण करता है। अकाल मियम अज्ञाते हेयोपादेय गोचरा। आपकी आज्ञा क्या है कि हे और उपादेय का विवेक करो। हे क्या है और उपादेय क्या है, क्या छोड़ना है और क्या हमें ग्रहण करना है, इस बात का विवेक करो। तो हमें छोड़ना क्या है? कर्मबंध को छोड़ना है और मोक्ष मार्ग को अपनाना है। यह तो एक तत्व की बात हुई। व्यवहार में क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है? आलस्य को छोड़ना है, प्रमाद को छोड़ना है, इन सब को छोड़ना है। जागरूकता को बढ़ाना है, सेवा भाव को बढ़ाना है। तो मैंने देखा कि सेवा भावना साधुओं में तो है ही, और उनके लिए तो मर्यादा भी है, कर्तव्य भी है, दायित्व भी है और अर्प समर्पण भी है संघीय सेवा के प्रति। किंतु गृहस्थ समाज की सेवा को भी देखा। जो भी लोग आते और कहते कितनी अच्छी सेवा है, कितनी अच्छी भावना, और हर समाज की जैन अजैन सबकी सुनता रहा कि कितनी सेवा की भावना है, कितनी एक सहानुभूति है। तो जहाँ इतना सहानुभूति का वातावरण होता है वहाँ एक अलग प्रकार की स्थिति का निर्माण होता है। तो मैं मानता हूँ कि यह एक प्रयोग भी हुआ है, कष्टदायी था, पर कभी कभी प्रयोग भी कष्टदायी होता है। एक एक औषधि का निर्माण करने के लिए प्रयोग करते हैं, कितनी कठिनाई भी उनको सहनी पड़ती है, पर कठिनाई में से जो अच्छाई सामने आई वह एक बड़ी महत्व की बात है। और महत्व की बात है निष्ठा और श्रद्धा। जब श्रद्धा मजबूत होती है, निष्ठा होती है, तो आदमी समस्या को, बंध को भी पार कर जाता है और उसके लिए विद्या दुख मोचनी बन जाती है। और श्रद्धा नहीं होती है, निष्ठा नहीं होती, संदेहशील होता है और संदेह के झूले में झूलता रहता है, वह कभी समस्या का पार नहीं पा सकता, वह बंध से मुक्त नहीं हो सकता। समस्या में झूलता रहता है कि यह करूं या यह करूं, यह ठीक या यह ठीक है। विश्वास नहीं, वह समस्या का पार नहीं पा सकता। और संदेह आदमी को पता नहीं कहाँ ले जाता है। यह अनास्था, अविश्वास, संदेह ऐसे शब्द हैं जो बंद करने वाले, आदमी को बांधने वाले शब्द हैं। एक घटना के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करें कि एक आदमी 4 बजे उठा। पुराने लोग जंगल जाते थे बाहर शौच के लिए, जंगल में गया, वापस आया और आते ही खाट पर पड़ गया, गिर गया। परिवार वाले इकट्ठे हुए, क्या हुआ? पूछो मत, आज तो मैं बाहर जंगल गया था और इतना खून शरीर से निकल गया कि बस अब तो कोई स्थिति नहीं है, क्या बताने की नहीं, जो करना हो सो कर लो। सब घबरा गए। खून तो मुनि मधुकर जी के भी बहुत निकला, पर आसपास वाले घबराए नहीं, सबने विश्वास बनाए रखा और पूरे विश्वास के साथ काम किया। डॉक्टर को बुलाया
पूछा तो वही कहा कि उठो, कि नहीं उठने की ताकत ही नहीं है शरीर में, कुछ भी नहीं कर सकता। सारी बात चल रही थी। इतने में एक लड़का आया, होली का दिन था, होली के आसपास के दिन थे सारे। लड़का आया और आकर खाट के नीचे घुसा तो उसका लोटा नहीं मिला और वह चिल्लाया कि मेरा लोटा कौन ले गया, मेरा लोटा कहाँ गया? अरे कौन सा लोटा? किया मैंने रखा था। क्या था? का रंग घुला हुआ था, लाल रंग का लाल रंग घुला हुआ था, मेरा लोटा था। उसने कहा अरे लोटा वही तो मैं ले गया था, लाल रंग का था क्या? हाँ। इतने में खड़ा हो गया और घूमने लग गया। न डॉक्टर ने दवा, कोई जरूरत नहीं, एकदम शक्तिहीन हो गया। किसने बनाया? एकदम शक्ति आ गई। कहाँ से आ गई? सच्चाई का पता लगा, उठ खड़ा हुआ, शक्ति आ गई। और संदेह के झूले में झूलता रहा कि इतना खून शरीर से निकल गया, अब तो चलने की क्या, उठने की स्थिति भी नहीं है। एक श्रद्धा आस्था इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी को बंध से मुक्त कर देती है। और यह संदेहशीलता, अनास्था इतनी बड़ी एक समस्या है कि आदमी को बांध देती है। तो मैं तो मानता हूँ इस सारी घटना के चक्र में श्रद्धा और निष्ठा ने बहुत काम किया है। अगर संदेह होता तो पता नहीं क्या होता, पर बहुत अच्छा काम किया। इसलिए पूरी सारी बात का उपसंहार हम करें तो इस बात पर हम विचार करें कि हमें केवल पढ़ाई नहीं करनी है, केवल नहीं पढ़ना है, केवल और नहीं जानना है, साथ साथ दुख मोचनी विद्या को भी पढ़ना है। एक है बंद करनी विद्या, आजीविका की विद्या बंद करनी विद्या है, बांधने वाली विद्या है। और ये अध्यात्म की विद्या, ये दुख मोचनी विद्या है, जिसमें ये सारा कुछ आता है। तो हम दुख मोचनी विद्या का भी साथ साथ में अध्ययन करें। और हमारा विश्वास है कि जैसे आज आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, बस विद्यार्थी को नंबर अच्छे नहीं मिले आत्महत्या कर लेगा, फेल हो गया आत्महत्या कर लेगा, और कुछ कर दिया तो आत्महत्या कर लेगा। ऐसा लगता है कि आत्महत्या तो मानो कि कोई दूध पीना है कि भीतर जाकर दूध पी लो, कोई इतना सीधा काम कर लिया। कारण क्या, क्यों करता है? क्यों करता है? कि वह दुख मोचनी विद्या को नहीं जानता। इसलिए अगर हम दुख मोचनी विद्या को साथ साथ जान लें तो हम बंध और मोक्ष दोनों से ठीक विश्लेषण कर और बंध से छुटकारा पा सकते हैं। ओम आर्हम। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना प्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी, अमर है तेरी ऋचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर अर्घ्य आस्था काय चढ़ाए। श्री
महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे